हम चारों भाई दिल्ली में रहा करते थे। बड़े ब्रदर बीटेक इंजीनियर, मैं एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, मेरे छोटे ब्रदर बीपीओ इंडस्ट्री में आजाद पटियाल जी, उनसे छोटे ब्रदर श्रवण पटियाल जी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहे थे। हम चारों भाई दिल्ली में थे 2008। और जितने लोग पहली बार इस हॉल में आए हैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग लकी हो कि अपने गांव, अपने 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से इस हॉल में हो। मैं हिमाचल से 500 किलोमीटर दिल्ली में रहा करता था। वहां आपकी तरह मुझे भी हॉल में बुलाया गया। मैं कोई कंपनी का मालिक नहीं, कंपनी के मालिक 25 साल से कंपनी चल रही है। कितने साल से? 25। मैं चाहूंगा ऑपरेटर को कि बैकड्रॉप पे 25 साल वाला एक बार दिखाया जाए। जैसे आप पहली बार इस हॉल में आए हैं, मैंने भी ऐसा ही हॉल में दिल्ली में प्रोग्राम देखा था। आपके हाथ में पास था, मेरे हाथ में भी पास था। आपको भी जाने अनजाने में किसी ने दिया था, मेरे को भी जाने अनजाने में किसी ने दिया था। जब लाखों लोग वहां पे थे, उस हॉल में बड़े बड़े लोग अचीवमेंट ले रहे थे, मुझे लग रहा था कि जिस नौकरी में मैं लगा हूं, क्या मैं वहां से सपने पूरे कर पाऊंगा? क्या मैं वहां से देश विदेश जा पाऊंगा? क्या मैं वहां से अपने बच्चों का लाइफस्टाइल बदल पाऊंगा? क्या मैं लग्जरी कार ले पाऊंगा? नहीं। मुझे लगा कि अगर मैं नौकरी करता रहा तो शायद चार दीवारी के अंदर शायद मैं बहुत मुश्किल से अपने बच्चों की पढ़ाई तो करवा पाऊंगा, लेकिन सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने सेफ शॉप को चुना। इसीलिए मैंने 15 मार्च 2008 को इस खूबसूरत कंपनी का चुनाव किया। और आज बोलते हुए खुशी होती है कि मुझे 17 साल हुए हैं और हमारी सेफ शॉप को 25 साल। हाँ जी, कितने साल? 25। पीछे बोलो। 25 साल। सेफ शॉप कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं जो आज खुली है, पहली बार आपको लेके हॉल में आए, नहीं। 25 साल से एक ब्रांड है जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है, जो लोगों को रोजगार दे रही है। आज इस इंडस्ट्री को अगर हम कहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। आप बैंक में जाओ, बैंक में जब फॉर्म भरते हैं वहां पूछते हैं आप क्या हो? एम्प्लॉय हो? क्या हो? स्टूडेंट हो? वहां लिखा होता है टिक करना है। अब फॉर्म जब आप बैंक में जाते हो, फॉर्म भरोगे बैंकों में, तो वहां पे आपको लिखा होगा MLM हो, डायरेक्ट सेलर हो, यानी कि अब आपकी पहचान हो गई है कंपनी से। अब भविष्य हो रहा है, बदल रहा है, क्योंकि आज बैंक में जब आप जाते हो वहां पे टिक लगाना पड़ता है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हो। अगर आज पहले डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं था, पहले गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया था, आज डायरेक्ट सेलिंग पूरे भारतवर्ष में अच्छे से चल रही है। क्यों? क्योंकि आज इसके लिए गाइडलाइन आई है। क्या आई है? भारत सरकार खुद चाहती है कि रोजगार, डायरेक्ट सेलर रोजगार दे, आत्मनिर्भर इंसान बने। नौकरियां नहीं है, लेकिन नौकरियां नहीं होने के बावजूद एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलर लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है। सही कह रहा हूं? यस सर। मैं अगर नौकरी कर रहा होता कितने लोगों को रोजगार देता? बताइए। किसी को नहीं, किसी को भी रोजगार नहीं दे पाता। लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मैं इस बिजनेस में आया, इस बिजनेस में मैं करते 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 आज 10 लाख लोगों का नेटवर्क क्रिएट हो गया है। आज मेरा परिवार ही नहीं कमा पाया, आज मेरे परिवार के साथ हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनके घर का चूल्हा इस बिजनेस से चल रहा है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बड़े बड़े डिग्री, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डिप्लोमा इसके कराए जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। आज लोग 6 महीने का कोर्स कर रहे हैं, 2 साल का कोर्स कर रहे हैं। वहां पढ़ाया जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है।
लोग पढ़ लिख कर इस इंडस्ट्री को चुनाव कर रहे हैं, चुन रहे हैं। हम लोग लकी हैं कि हमें मौका मिला है इस इंडस्ट्री में काम करने का। मैं सौभाग्य मानता हूं ऊपर वाले का कि सही जगह गिराया है। सेफ शॉप के अंदर कहीं आलू फालू कंपनी में गिराया होता तो कैरियर बर्बाद होता। सही कह रहा हूं? सर ऊपर वाले ने सही कंपनी का चुनाव किया। आज 17 इस इंडस्ट्री में काम कर चुका हूं। कितने साल? 17 साल। जैसे एक नौकरी वाला नौकरी करता है 15 साल, 20 साल, 25 साल करता है। एक नौकरी वाला 10,000 की सैलरी है तो एक साल में 1,20,000, 20 साल में 24 लाख। लेकिन मैं इस बिजनेस में जब आया था तो 4,000 की सैलरी से आया था। 17 साल में 40 करोड़ कमा चुका हूं। हर हफ्ते का 4 लाख आता है इस बिजनेस से। लोग कहते हैं जब किसी को ये बिजनेस दिखाया जाता है, वो अगर कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, क्या करूं मैं तो समय नहीं दे पाता हूं। मैं कैसे दूंगा? अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो उन प्लेटफॉर्म को भी छोड़ना पड़ेगा अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो। मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक डॉक्टर आज कोई डॉक्टर है, अगर उसे पोस्टमार्टम करना है तो क्या वो शौक में कर रहा है या पैसे के लिए? पैसे के लिए। हाँ जी, पैसे के लिए। कोई डॉक्टर बनता है, क्या वो डॉक्टर शौक के लिए बनता है या पैसे के लिए? पैसे के लिए। सामने एक लंबा सा शरीर डाला हुआ है इंसान का, पोस्टमार्टम करना अच्छा देगा? खुद सोचिए, हर एक आदमी किसी भी प्रोफेशन में अगर काम कर रहा है तो पैसे के लिए। पैसा मिलता है तो आदमी को पोस्टमार्टम भी करना पड़ेगा। पैसा नहीं मिलता तो कौन पागल पोस्टमार्टम करेगा? सही कह रहा हूं? यस सर। आज डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 15, 20, 25, 30 लाख लगाने के बाद, 4 साल डिग्री लेने के बाद, उसके बाद नौकरी के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, घूस देनी पड़ेगी, तब जाके नौकरी मिलती है। और एक ये बिजनेस है जहां पे 4 साल आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, बेरोजगार हो, रोजगार वाले हो, घर कैसा है कोई मैटर नहीं करता है, किस रंग के हो, किस रूप के हो, अगर जोश है, जुनून है, पागलपन है, परिवार को आर्थिक आजादी देना चाहते हो, आपका सेफ शॉप में सफलता निश्चित है। सेफ शॉप कंपनी 25 साल से चल रही है। कितने साल से? 25। अभी आप देख रहे थे कई ऐसे भी आए थे पम्मी जी हमारे कि उनके हस्बैंड नहीं है, पति नहीं है। इस बिजनेस की खासियत क्या है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है। क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक बिजनेस। टीचर, एक मास्टर, अगर टीचर है तो अपने बच्चे को मास्टर नहीं बना सकता। एक डॉक्टर, अगर डॉक्टर है, रिटायर होगा, बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बनेगा उसकी जगह में। इस बिजनेस की खासियत देखिए, अगर आप एक बड़ा नेटवर्क बनाते हो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मेरी जो आईडी है, मेरी जो इनकम है, वो आईडी मेरे बच्चे के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। उसे नीचे से काम नहीं करना पड़ेगा, जहां मैंने छोड़ा था उसको उससे ऊपर काम करना पड़ेगा। आज हमारे पास 2 हाथ है, टांगे हैं, मैं दौड़ रहा हूं, खेत में घुसे हो, चाय का ठेले में हो, नौकरी में हो, कब तक? जिस दिन छोड़ोगे अकेले हो जाओगे। बच्चों को क्या दिया? क्या दिया? एक ये बिजनेस है। अगर आज हमने टीम बना दी, टीम कौन बनाते हैं? जिन्हें बड़ा बनना है। नेता क्या बनाते हैं? टीम। फिल्म हीरो क्या बनाते हैं? टीम। नेता जब टीम बनाएगा तो जीतेगा, हीरो जब टीम बनाएगा फिल्म हिट, और क्या करेगा? राज। और एक आम इंसान के लिए नेता ऐसे बना जाता है क्या? करोड़ों फेंकना पड़ता है। अभिनेता ऐसे बनते हैं क्या? नो सर। चेहरा चाहिए, एक्टिंग चाहिए, रोकड़ा चाहिए, कंपटीशन है।
आम इंसान के लिए, हम और आप जैसों के लिए ना नेता में जगह है ना अभिनेता में जगह है। हम आम इंसान को सफल होने के लिए, टीम बनाने के लिए सेफ शॉप में जगह है, जहां पे पैसा प्रोडक्ट कंपनी देगी, कोरियर कंपनी करेगी। आपने जो पैसा दिया उसका प्रोडक्ट मिल गया, आपने कंपनी को दिया क्या? क्या दिया? कुछ नहीं। बाहर मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो लाखों लोगों के पैसे लगवाती है, बाद में भाग जाती है। मैं आपसे पूछता हूं, पैसा डबल करना है तो बैंक में जमा करिए, और पैसा कमाना कैसे है तो सेफ शॉप करिए। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, मैं झारखंड में 14 साल पहले आया, 14 साल। लोग पता नहीं किस किस चीजों में पागल हुए हैं। मैं झारखंड में जब आया था 14 साल पहले, मैंने एक गाना सुना था, हमको आशिक कमला नहीं, बिमला नहीं, सेफ शॉप से प्यार आया। और वो प्यार आज तक झारखंड की भूमि में 50 से ज्यादा डायमंड बना के छोड़ दिया है। भाई साहब, जूली काम नहीं आएगी, बिमला काम नहीं आएगी, इससे प्यार कर दिया तो जूली बूली सब दौड़ दौड़ के पीछे पीछे आएगी। सही कह रहा हूं? यस सर। लोग, मैं तो एक ही चीज कहता हूं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अफसोस भी। सही कह रहा हूं? हम यहाँ पे 700 साल के लिए नहीं आए हैं, पीछे वालों, हम 700 साल के लिए नहीं आए हैं, 70-80 साल का जिंदगी है। कुछ ऐसा कर जाओ, ऊपर वाले ने हमारे को इंसान बनाया है, शैतान नहीं बनाया है, जानवर नहीं बनाया है, सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी हमें बनाया है। अगर आज हम इस वक्त एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, काम नहीं किया, चुनाव नहीं किया, भाई जब जाओगे तो बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाओगे? कुछ नहीं। क्या महंगाई घटेगी? क्या बेरोजगारी घटेगी? नो सर। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? क्या जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम से जिंदगी बदलेगी? हाँ जी, नहीं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आई थी, बहुत सारे नौजवान यहाँ आए थे जो कह रहे थे मैंने ये अचीवमेंट लिया, ये अचीवमेंट लिया। सोचिए क्या थे वो लोग, सोचिए, फील करिए। क्या स्कूल में मुझे पढ़ाया गया था? मुझे इसके बारे में नहीं पढ़ा। मैंने स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, कुछ उसमें मुझे सेफ शॉप के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। लोग कहते मुझे पता नहीं है, मुझे आता नहीं है। सब कुछ आएगा, एक बार आओ तो सही। सही कह रहा हूं? यहाँ पे एक सिस्टम है जो आपको एजुकेट करता है। यहाँ पे मजबूत कंपनी है, मजबूत सीनियर है जो आपके हाथ को पकड़कर आपको सफल बनाते हैं। लेकिन करना क्या है सेफ शॉप में? बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि करना क्या है, क्या करना है पता है? सेफ शॉप के पास बहुत सारे ब्रांड प्रोडक्ट हैं। ध्यान से सुनिएगा, बात फिसलनी नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ शॉप के पास 450 से ज्यादा डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, फैशन कभी खत्म होगा? नो सर। पीछे वालों, फैशन कभी खत्म होगा? शिक्षा, एजुकेशन कभी खत्म होगी? बीमारी कभी खत्म होगी? नो सर। और आर्थिक आजादी, पैसा, क्या बिना पैसे के कभी चलेगा जिंदगी? नो सर। खत्म होगा? नो सर। ये सारी चीजें अगर कहीं पॉसिबल है तो वो सेफ शॉप के पास है। अब करना क्या है? अब मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे, महिलाओं से पूछता हूं,
हाँ जी, आप जिंदगी में आप जो कपड़ा लगा रहे हो, कितना कपड़ा खरीदे हो मार्केट से? क्या कभी किसी दुकानदार ने आपको फ्री दिया? अरे मैडम, आप तो 25 साल से ले रहे हो, आपका सासू भी यहीं से लेता था, आपका ददुआ भी यहीं से लेता था, हम आप होता है कभी नहीं। लेकिन सेफ शॉप में क्या फायदा है? ध्यान से सुनिएगा इधर वालों, हम बाहर जो दुकान से जो सामान लेते हैं, हमने किया क्या? मैंने क्या किया? मैंने ये किया, जो मार्केट से मैं सामान लेता था, मैंने अपनी दुकान बदली। मैं दुकान में पैसे देता था, दुकान वाला मेरे को राशन देता था, काम खत्म। लेकिन फायदा कौन लेता था? दुकानदार। आज क्या किया सेफ शॉप ने? सेफ शॉप हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई आप दुकान बदलो। आप वो बाहर उस लाले से 25 साल से 20 साल से उस लाले से जो सामान लेते हो, उस दुकानदार से जो सामान लेते हो, वहां से ना लेकर आप यहां से लो। जब आप यहां से अपना सामान लोगे तो आपको यहां से कंपनी क्या देगी? पैसा दिया, आपको बदले में क्या मिला? क्या मिला? और साथ ही साथ आपको बिजनेस करने के लिए आईडी, वो भी फ्री ऑफ कोर्स। पैसा दिया, सामान लिया, कंपनी को दिया क्या? कुछ नहीं। कुछ दिया? नो सर। कुछ दिया? नो सर। कुछ नहीं। पर कंपनी हमें मौका देती है रोजगार करने का, कंपनी हमें मौका देती है टीम बनाने का, कंपनी हमें मौका देती है अपने लिए इनकम करने का। बताइए, क्या किसी ने दिया आपको मौका? कहीं साड़ी ली है, किसी ने पूछा साड़ी कहां से लिया? वो दुकान से। दूसरा आदमी वहां गया, आपको कुछ मिला? बस यही फर्क है। और यहाँ पे करना क्या है? जो चीज हम सेफ शॉप से ले रहे हैं, पहले हम इस्तेमाल करेंगे, फिर हम विश्वास करेंगे, फिर हम लोगों को बताएंगे, और जो लोग लेंगे और उससे आपको क्या मिलेगा? इनकम। बताइए, कोई नुकसान है? नो सर। हाँ जी। नो सर। अब और अच्छे से बताता हूँ। टीवी कितने लोग देखते हैं? टीवी। ओ, मोबाइल कितने देखते हैं? मोबाइल। अरे बाबा, ताली होनी चाहिए सबके लिए। अब ध्यान से समझिए, टीवी में ऐड आती है, अजय देवगन जी आ गए, शाहरुख खान जी आ रहे हैं, आते हैं। किसकी ऐड हो रही है? पान मसाला गुटखा। किसका ऐड हो रहा है? आप दिल में हाथ रखिए, क्या शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार गुटखा खाते हैं? पीछे वालों, क्या वो गुटखा खाते हैं? लेकिन उनकी ऐड से हम और आप जैसे कई गुटखा खाना शुरू कर देते हैं मुंह में भर के। वो यूज नहीं कर रहे, उनको उस ऐड का क्या मिला? पैसा। लेकिन किसको लत लगाया? आम इंसान को। आम इंसान। आप जो विराट कोहली है, जो वो पानी पीता है, वो बाहर का पानी नहीं पीता है। कहां से पानी आता है? रसिया, विदेश से। लेकिन ऐड किसकी कर रहा है? कोको कोला। और आप और समझदार, गर्मी लगा है, कोको कोला, बीमारी अंदर। तो वो उनको तो करोड़ों मिल गया, तुमको क्या मिला रे कालिया? बीमारी। ओ पीछे वालों, क्या मिला? बीमारी। लेकिन याद रखिए, उन्हें एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिल रहा है। तुम क्या कर रहे हो? आज उस तुम के लिए मैं कहने जा रहा हूं, आप कर क्या रहे हो? आज मैं आपको कुछ महिलाओं से मिलाने वाला हूं। उन महिलाओं ने किया क्या? सिर्फ अपनी साड़ी की दुकान बदली। साड़ी तो बहुत सारी है कंपनी में, अलग 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 एक से नेक ब्रांड है। लेकिन जो अभी महिलाएं आएगी, उन्होंने सिर्फ अपनी साड़ी की क्या बदली? दुकान। साड़ी की दुकान बदली, और साथ में क्या मिल गया? रोजगार, आत्मनिर्भर बनने का, टीम बनाने का, विदेश जाने का, पैसा कमाने का, मान सम्मान कमाने का, पीढ़ी दर पीढ़ी कमाने का। सही कह रहे हो? यस सर। क्या नुकसान है? नो सर। पीछे वालों, आवाज नहीं आया? यस। तो अब महिलाएं आने वाली, वो महिलाएं जिन्होंने
जिन्होंने सिर्फ जिंदगी भर लालों से साड़ियां लेती, सूट लेती रही, कुछ नहीं मिला, आज उन्होंने सिर्फ दुकान बदली है। और जब दुकान बदली तो आज उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई है। आपको उनका वेलकम तालियां बजाते रहना जब तक वो स्टेज में रहेगी। तो मैं इन्वेट न देर न करते हुए उन रियल, ध्यान से सुनिएगा, रियल हीरोइन को बुलाने वाला। जो टीवी में होती है वो तो डुप्लीकेट है, पैसा देके यूज नहीं करती, पैसा देके। और ये जो महिलाएं हैं ये यूज भी कर रही है, नोट भी यूज करके कमा रही है। तालियां जबरदस्त।